महाभारत की कथा के अनुसार पांडव हस्तिनापुर में अपनी माता कुंती के साथ शांत जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन शकुनी के छल कपट से उनमें तथा कौरवों में वैर की आग धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने अपने मामा शकुनी के कहने पर पांडवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न किया, लेकिन सफल ना हो सका। और जब बड़े होने पर दुर्योधन की जगह युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज बना दिया गया, तो शकुनी ने लाक्ष के बने एक घर में पांडवों को रखकर आग लगाकर उन्हें जलाने का प्रयत्न किया, किंतु विदुर की सहायता से पांचों पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से सकुशल बाहर निकल गए। तो आइए जानते हैं लाक्षागृह से जुड़े पूरे षड्यंत्र की कथा। उत्तम गुणों के कारण युधिष्ठिर हस्तिनापुर के प्रजाजनों में अत्यंत लोकप्रिय हो गए। उनके गुणों तथा लोकप्रियता को देखते हुए भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर देने के लिए कहा, परंतु दुर्योधन नहीं चाहता था कि युधिष्ठिर राजा बने। अंततः उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त हो गया तो यह राज्य सदा के लिए पांडवों के वश में हो जाएगा और हम कौरवों को उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र बोले, वत्स दुर्योधन, युधिष्ठिर हमारे कुल की संतानों में सबसे बड़ा है, इसलिए इस राज्य पर उसी का अधिकार है। फिर भीष्म तथा प्रजाजन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं, इसलिए हम इस विषय पर कुछ भी नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र के वचनों को सुनकर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मैंने इसका प्रबंध कर लिया है, बस आप किसी तरह पांडवों को वारणावत भेज दीजिए। उधर दुर्योधन ने पहले से ही वारणावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण करवाया था, जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंज जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वारणावत जाने के लिए निकल पड़े। उधर दुर्योधन के षड्यंत्र के विषय में विदुर को पता चल गया, तो वे वारणावत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले तथा उनसे बोले, देखो, दुर्योधन ने तुम लोगों के रहने के लिए वारणावत नगर में ज्वलनशील पदार्थों से एक भवन बनवाया है, जो आग लगते ही जल उठेगा। इसलिए तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य बनवा लेना, जिससे कि आग लगते ही तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनवाने वाला कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज दूंगा। तुम लोग उस लाक्षागृह में अत्यंत सावधानी से रहना। इसके बाद वारणावत में युधिष्ठिर ने अपने चाचा विदुर द्वारा भेजे गए कारीगर की सहायता से गुप्त सुरंग बनवा लिया। पांडव नीति आखड़ के लिए वन जाने के बहाने अपने छिपने के लिए स्थान खोजने लगे। कुछ दिन इसी तरह बिताने के बाद एक दिन युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीम, अब दुष्ट पुरोचन को इसी लाक्षागृह में जलाकर हमें भाग निकलना चाहिए। भीम ने उसी रात्रि पुरोचन को किसी बहाने बुलवाया और उसे अपने भवन में एक कक्ष में बंदी बना लिया। उसके पश्चात भवन में आग लगा दी और अपनी माता कुंती एवं भाई के साथ सुरंग के रास्ते वन में भाग निकले। कुंती तथा पांडवों के लिए विदुर ने एक विश्वस्त आदमी को नौका सहित भेजा था। सुरंग जिस जंगल में खुलती थी, वहां पर ही गंगा नदी थी। विदुर की भेजी हुई नौका की सहायता से वे लोग गंगा के दूसरी बार पहुंच गए। जब महल जल गया और वे गुप्त रूप से बच निकले, तो सारा शहर आकर पांडवों की कठिन मृत्यु पर विलाप करने लगा। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र ने भी शोकमग्न होने का दिखावा किया। दुर्योधन ने तो 3 दिन तक खाना नहीं खाने का ढोंग भी किया। हर कोई मातम मनाने लगा और प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। पांडव और कुंती ने उस आग को एक दुर्घटना की तरह दिखाने के लिए हर संभव कोशिश की थी, परंतु मामा शकुनी सहित कौरव और उनके मित्र नहीं जानते थे कि उनके दुश्मन यानी कि पांडव अब भी जीवित थे। तो इस तरह पांडव जलते हुए लाक्षागृह से बच निकले। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।